हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा क्लास 9 के जो चैप्टर 3 है आपका, चैप्टर 3 दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किसकी बात करेंगे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। मतलब परमाणु, अणु तथा परमाणु। क्या होता है? अणु तथा परमाणु, इसकी बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग चैप्टर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। पूरा का पूरा चैप्टर हमने चैनल पे अपलोड किया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है बेटा, अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बेटा। जैसे जब हमने चैप्टर 3 देखा था तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व भी किए थे, और कुछ क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि राइट द केमिकल फार्मूला फॉर, कुछ आपको केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ दे रही हूँ। सोडियम कार्बोनेट का आपको क्या करना है? केमिकल फार्मूला लिखना है, मतलब आपको उसका रासायनिक सूत्र लिखना है। सोडियम कार्बोनेट है, क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है बच्चे? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का आपको क्या लिखना है? रासायनिक सूत्र लिखना है। क्या लिखना है आपको? रासायनिक सूत्र लिखना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है इसमें। सोडियम है और कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम और कार्बोनेट। सोडियम का मतलब है ये क्या है? Na, और कार्बोनेट होता है बेटा CO3। CO3 के ऊपर होता है 2 चार्ज, सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज। ठीक है, तो आपको पता है सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है और कार्बोनेट के ऊपर कितना है? -2 चार्ज है। तो चार्ज जो है वो यहाँ इनके नीचे लेंगे। यहाँ पे 1 चार्ज है, यहाँ पे 2 चार्ज है, और इनके चार्ज की कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। जब Na की आप इसके साथ करेंगे, किसके साथ? 2 के साथ, तो Na2 बन जाएगा, और CO3 की 1 के साथ करेंगे तो CO3 रहेगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला हो जाएगा, जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आपका Na2CO3। जैसे दूसरा, अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, जैसे आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड है आपके पास। क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको इसका केमिकल फार्मूला लिखना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम हिंदी में लिख देते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, गुड। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया आपका। एल्यूमिनियम मीन्स एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al होता है। क्लोराइड का Cl, क्लोराइड का क्या होता है? Cl होता है। हमें पता है बेटा एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3, क्लोरीन के ऊपर कितना होता है? -1। तो सिर्फ चार्ज को हम उनके नीचे लिखेंगे, और इन चार्ज की इनके साथ क्या कर देंगे? इनके पैर में मल्टीप्लाई करेंगे। एल्यूमिनियम की 1 के साथ तो एल्यूमिनियम रहेगा, क्लोरीन की 3 के साथ, तो इसीलिए क्या बन जाएगा? ये AlCl3 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके पास और भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम फॉस्फेट, बहुत ही यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। जैसे आपके पास है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम को अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो ये आपका पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम K होता है, सल्फेट आपका SO4 होता है, और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर कितना होता है? +1 चार्ज होता है। तो इनका चार्ज हम इनके नीचे लिखेंगे, और इनकी हम इनके पैर के साथ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। K के साथ कितना आया बेटा? 2, SO4 के साथ सिर्फ 1, तो SO4। तो पोटेशियम सल्फेट का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो वो रह जाएगा आपके पास K2SO4। क्या रह जाएगा? K2SO4। नेक्स्ट अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रहे हैं। किसका एग्जांपल ले रहे हैं बेटा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ अमोनियम क्लोराइड का अगर आपको रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आता है तो अमोनियम होता है NH4। क्या होता है? NH4, और इसके ऊपर आपके पास कितना चार्ज होता है बेटा? +1 चार्ज होता है, और क्लोराइड मतलब Cl, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका 1 यहाँ पे, इसका 1 यहाँ पे, और इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन गया NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला हो जाएगा NH4Cl हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे, जैसे मैं बात करूँ सोडियम क्लोराइड, अगर हम बात करेंगे इसकी बेटा, सोडियम क्लोराइड की ही अगर मैं बात करूँ, सोडियम क्लोराइड
तो सोडियम क्या है, Na है आपका, क्लोराइड क्या है, Cl है। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, इनके चार्ज को नीचे रख के हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा NaCl। तो इस प्रकार से आप किसी भी जो आपके पास लिखे हुए हैं, आपके पास कोई भी रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आता है किसी भी कंपाउंड का, तो आप बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से हम जो पूछा जाता है, एक तो बेटा ये आता है, दूसरा आपको कहेंगे, दूसरा ये कहेंगे कि आप मुझे ये बताइए, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको कहेंगे कि फ्रॉम द सिंबल ऑफ S16 और 32, आपके पास एक सिंबल दे दिया है 16 और 32, और आपसे इनके आप बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या है। इसका क्या बताएंगे, ये जो कंपाउंड है इसका एटॉमिक, पहले पार्ट में आपसे पूछा जाएगा कि एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है परमाणु संख्या। क्या पूछी जाएगी आपसे, जैसे परमाणु संख्या पूछ ली जाएगी। जब भी कोई भी कंपाउंड ऐसे लिखा होता है बेटा, तो हमेशा कोई भी एटम अगर ऐसा लिखा होता है तो उसके पैर में जो होता है, उसके नीचे पैर में जो लिखा होता है वो उसकी परमाणु संख्या होती है। क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। और अगर मैं ऊपर यहाँ सर पे जो लिखा होता है वो इसका द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, परमाणु संख्या हमेशा हमें क्या बताती है, परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या। मतलब आपको प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इससे पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसका यहाँ पे S है, S क्या है बेटा, सल्फर। S क्या होता है, S आपका सल्फर होता है। और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है, इसकी जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर जो इसका है, इसकी परमाणु संख्या है कितनी दी हुई है बच्चे, 16। और इसके द्रव्यमान की अगर मैं बात करूँ तो द्रव्यमान कितना है यहाँ पे इसका, 32। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर किसी भी तत्व का आपके पास क्या दिया हुआ बेटा, द्रव्यमान दिया हुआ, मतलब आपके पास मास नंबर दिया हुआ। द्रव्यमान क्या होता है, अगर मैं बात करें इंग्लिश में, तो द्रव्यमान को हम कहते हैं मास नंबर। तो अगर किसी का मास नंबर दिया होता है तो मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि ये कंपाउंड, ये जो तत्व लिखा है ये कौन है और इसके द्रव्यमान कितना है, इसका परमाणु संख्या कितनी है और इसके न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालिए। देखो बेटा, जैसे ही आपको परमाणु संख्या मिली, मतलब आपको एटॉमिक नंबर पता चला, तो आपको पता चल गया कि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 प्रोटॉन्स हैं इसके पास। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता चला कि इसके पास 16 प्रोटॉन्स हैं, 16 प्रोटॉन्स हैं और इसका द्रव्यमान कितना है, 32, तो द्रव्यमान हमें क्या बताता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या, दैट इज इक्वल टू हमें कितनी दी है, 32। अब प्रोटॉन्स की संख्या हमें कितनी मिल गई, यहाँ पे 32 मिल गई है, सॉरी प्रोटॉन्स की संख्या हमें कितनी मिल गई, 16 मिल गई, प्लस n इज इक्वल टू 32। तो आप बड़े ही आराम से यहाँ से 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा, n की संख्या आपके पास कितनी निकल गई, 16। तो आपको पता चल गया कि ये जो आपके पास तत्व दिया हुआ था, इसके पास 16 प्रोटॉन्स है, 16 इलेक्ट्रॉन्स है और 16 ही न्यूट्रॉन्स है। इस प्रकार से आप किसी भी तत्व के न्यूट्रॉन्स की संख्या या प्रोटॉन्स की संख्या या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर। थैंक यू।